ने आज राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा, शासन सचिव कुंजीलाल मीणा भी मौजूद रहे। कि जिस सरकार ने आवासन मंडल के लिए ये कह दिया था इसको बंद करो, और 5 साल तक लगातार उनके शासनकाल में यहां पर कोई काम नहीं हुआ। कहीं पर भी कोई कॉलोनी नहीं बनाई गई, कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। मतलब जो काम हाउसिंग बोर्ड के गठन के लिए जिन कामों को आइडेंटिफाई किया गया था कि ये काम आवासन मंडल करेगा, उन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस का शासन आते ही मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम जब हाथ में दिया तो सबका सहयोग मिला। हर कर्मचारी ने, हर अधिकारी क्या हो गया था, तो ये काम दिया हमने इनको, पवन जी को। पवन जी ने और ये हाउसिंग बोर्ड के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, इनसे सबके सहयोग से 8,164 इन 18 महीनों के अंदर अंदर मकान बेचे। अभी भी काफी मकान है बेचने के, लेकिन वक्त लगता ही है। और इसके अलावा 1,840 कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 2621 करोड़ रुपया आवासन मंडल के पास जमा किया। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस नेता के घर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला और लिखा कि कांग्रेस मतलब कालाबाजारी। तो हरियाणा में का जो फरीदाबाद है, वहां पर कांग्रेस नेता के घर ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी का मामला सामने आया था, इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर हल्ला बोला है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का मतलब ही कालाबाजारी है। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच जामनगर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के 3 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस कोटा पहुंची। रेलवे अधिकारी लगातार जामनगर के ट्रेन के रवाना होने से कोटा पहुंचने तक मॉनिटरिंग कर रहे थे। कोटा पहुंचते ही ट्रेन को यार्ड में खड़ा करवाया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से आई 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से कोटा संभाग के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर हो सकेगी। कोरोना के इस संकट काल में कई लोग योद्धा की तरह दूसरों की मदद में जुटे हैं। ऐसे ही एक कर्म योद्धा है भीलवाड़ा के अनिल जैन और पप्पू भाई, जिनकी सुबह की शुरुआत निःशुल्क काढ़ा वितरण से होती है। फिर कोरोना संक्रमित मरीजों के घरों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाना और पीपीई किट पहनकर शवों का दाह संस्कार। उनके सेवा कार्य का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में आज हम ऐसे व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं जिनके सूर्योदय के साथ ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की लड़ाई शुरू होती है और इससे ग्रसित लोगों की मदद में वो उनका पूरा दिन निकलता शाम हो जाती है। वो है अनिल जैन। आप ये देखिए, सुबह ये करीब 500 से ज़्यादा लोगों तक काढ़ा पहुंचाते हैं। कुछ लोग यहाँ काढ़ा लेने आ जाते हैं। बाकी ये देखें आप, जो ये थैले रखे, मेरे कैमरा सहयोगी लक्की आपको दिखा रहे हैं कि ये थैली घर घर तक पहुँचाते हैं। बाकी कुछ लोग यहाँ लेने आ जाते हैं। अगर कोरोना संक्रमित मरीज है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी हो तो ये एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं। अगर उसका अंतिम संस्कार करना हो तो उसकी व्यवस्था करते हैं। आप ये देखिए, ये जो सैनिटाइजर की जो मशीन रखी है, ये घर घर जाके अगर कोई मृत्यु हो जाती है, कोरोना पॉजिटिव है, तो उसको ये वहाँ ये छिड़काव भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये काढ़ा लेने आए हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह की सेवाएं ये दे रहे हैं। ये आप काढ़ा लेने आए हैं, ये किस तरह की सेवाएं ये दे रहे हैं? ये शिव सेवा समिति द्वारा पिछले 1 साल से ये सेवा का कार्य किया जा रहा है। कोरोना शुरू होने के तुरंत पश्चात इन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। ये आयुर्वेदिक काढ़ा है। इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां हैं जो कोरोना के नाश के लिए सहायक होती है। तो ये साल भर से काढ़ा पिला रहे हैं। किस तरह से सेवा कर रहे हैं ये लोग? देखो, ये प्रातः 5 बजे से ही कार्य प्रारंभ कर देते हैं और काढ़ा बांटते हैं। जिनकी मृत्यु होती है वहाँ पे दाह संस्कार में सहयोग करते हैं। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं, किट बीट देते हैं
और घर का सैनिटाइजेशन करते हैं। इनकी सेवा प्रशंसनीय है। तो अभी ये क्या जन सहयोग से चल रही है? बिल्कुल जन सहयोग स्वयं के प्रयास चल रही है। जो भी प्रयास स्वयं के अकेले के प्रयास है। अकेला व्यक्ति गत वर्ष से जब से ये प्रारंभ हुआ है कोरोना, जब से ये सेवाएं दे रहे हैं, इनकी सेवाएं हर कोण से प्रशंसनीय है। हम इनको दीर्घायु होने की अपेक्षा करते हैं। ईश्वर इनको अच्छी उम्र देवे और ये सेवा करते रहे। देखा आपने, एक व्यक्ति ने ठान लिया है कोरोना से लड़ने के लिए, उनकी अकेले की है ये। जन सहयोग भी लेते हैं तो खुद इकट्ठा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, और तरह की कोई सहायता इन्हें नहीं है। मैं पप्पू भाई से बात करता हूँ कि ये किस तरह से आपके मन में आया, अब कैसे आपका ये काम आगे बढ़ रहा है? मुझे क्या ये लगा था कि जब 19 मार्च को आया था, जब ये कोरोना, जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, जब मुझे ये लगा कि यार सब जने डर रहे थे ये, तो मुझे ऐसा लगा ये क्यों डर रहे हैं इस चीज़ से। तो फिर मैं क्या, अपन को कूदना पड़ेगा इस चीज़ में। फिर सबसे पहले तो मैं लाया था सैनिटाइज मशीन। ये आप काढ़ा बांट रहे हैं 500-600 लोगों को? हाँ, अभी काढ़ा बांट रहा हूँ 500-600 को लोगों को। दाह संस्कार करते हैं आप और हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये जो आर्थिक संसाधन कैसे जुटाते हैं आप? ये मेरे मित्र मंडल जैसे हैं, जैसे 4-5 जने मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। और हमारे पास पार्षद का मतलब बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे धर्मेंद्र जी पारिक को। ये कहानी है पप्पू भाई उर्फ अनिल जैन की, जिन्होंने अपने दम पे शुरुआत की। आगे बढ़ते गए, कारवां जुड़ता गया और लोग इनसे जुड़ते गए। आप ये देखें कि धीरे धीरे ये जन सेवा में आगे बढ़ता गया कि कब सूर्योदय होता है, कब सूर्यास्त हो जाता है। कोरोना से लड़ाई में इन्हें भी पता नहीं चलता है। आज जरूरत ऐसे ही लोगों की है, तभी हम कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ पाएंगे। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। कोटा में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लोगों को कड़ाके की धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में कोटा के यूथ सोशल ग्रुप की ओर से ऑक्सीजन प्लांट के बाहर उनको राहत पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही यूथ सोशल ग्रुप सदस्य कई परिवारों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर भी घरों पर जाकर मुहैया करवा रहे हैं। युवाओं के इस सेवा कार्य का मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। घड़ी में मददगार भी पीछे नहीं है। कोटा में लगातार सोशल यूथ ग्रुप की ओर से कोटा के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जो सेवाएं दी जा रही है, यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की गर्मी है, भीषण गर्मी है। ऐसे में ग्रुप के सदस्यों की ओर से ये जो टेंट है इसकी व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ पर जो परेशानी के हालात में वो पहुँच रहे हैं और घंटों उनको इंतज़ार भी करना पड़ता है अपनी बारी का, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में भी काफ़ी वक्त लग रहा है। तो ये कोटा के यूथ ग्रुप की ओर से ये तमाम व्यवस्थाएं जो है उन लोगों को लिए की गई है, ताकि थोड़ी सी इस गर्मी में उनको राहत मिल सके। इसके साथ साथ ग्रुप के जो सदस्य हैं वो लगातार लोगों तक मदद भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में परेशानी हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप के सदस्य राहुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो है घंटों इंतज़ार लोगों को करना पड़ता है, ग्रुप की ओर से क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है? आप लोग कैसे लोगों की सेवा करें? हमने 8-10 दिन पहले यहाँ पे देखा था, जब कोई व्यवस्था नहीं थी, इतनी गर्मी, जो अभी 42-43 डिग्री का टेम्परेचर है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे टेंट, कुर्सी और पानी की व्यवस्था स्टार्ट करी है। तो आज यहाँ पे लोग छाया में बैठ जाते हैं, पानी भी पी लेते हैं। पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, ये हमने देखा, फेस किया, तो हमने ये स्टार्ट किया। तो मेरा दोस्त जो कि मंडाना में रहते थे, उनको एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी थी, तो बड़ी मुश्किल से हमने इंतज़ाम किया, उनको हमने सिलेंडर दिया। आज हमारे पास 22 सिलेंडर हैं, जो कि अलग अलग जगह हम लोग सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उनको रिफ़िल के पैसे लगते हैं, बस उनको कोई सिक्योरिटी चार्जेस और सिलेंडर के नहीं देने पड़ते हैं। वो हम लोग हमारे हिसाब से सबकी हेल्प कर रहे हैं जितना हमसे बन पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग इसमें आगे आए। ये आपदा की घड़ी है, इसमें कोई किसी का सहयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सबको घरों के अंदर रहना पड़ रहा है। तो मेरे टीम के सदस्य कुछ हैं जो ही बाहर निकल रहे हैं और वो लोग ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने को मदद दिल खोल के करनी चाहिए, इस वक्त खोल के मदद करने की ज़रूरत है, और मदद का यह सिलसिला लगातार आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। ये कोटा ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, सिलेंडर की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इस बीच इस भीषण गर्मी में कोटा यूथ ग्रुप जो है, सोशल ग्रुप, वो जिस तरह से लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है और लोगों से भी अपील कर रहा है कि जो सक्षम लोग हैं वो आगे आएँ और लोगों की मदद करें। उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से मदद का काफिला चल रहा है, लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, संकट का ये दौर बीत जाएगा और कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में सामूहिक प्रयास ही रंग लाएंगे।
कोरोना की दूसरी लहर से मची तबाही ने अस्पताल की छवि बदल दी है, लेकिन डूंगरपुर का कोविड सेंटर हताशा और निराशा के दौर में उम्मीद का चिराग जला रहा है। नाउम्मीद चेहरों को रोशन कर रहा है। कुदरत की गोद में बसा बसेरा, मौत के डर का नहीं है यहाँ डेरा। डूंगरपुर कोविड सेंटर में घर जैसा माहौल, इलाज के साथ एंटरटेनमेंट का डोज। जहां तक नजर वहां तक कुदरत का करम, पहाड़, धरती पर बिछी नर्म घास की कालीन, तन मन में ताजगी का एहसास करते फूल पत्ते। कुदरत की इस गोद में दुख तकलीफ का भला क्या काम। इसलिए डूंगरपुर नगर परिषद के नए नवेले कोविड सेंटर में उम्मीदें अंगड़ाई ले रही हैं, जिंदगी खिलखिला रही है। हमारे को यहाँ पे जो सहयोग मिल रहा है, दवाइयों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, डॉक्टरों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और प्राकृतिक शांत वातावरण में एकदम अकेला, एकदम मतलब मन इतना प्रसन्न हो जाता, कुछ कह नहीं सकते। वृद्धाश्रम में तब्दील किए गए कोविड सेंटर में रहने वाले मरीजों को घर जैसा माहौल मिल रहा है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम, टीवी, किताबें और इंडोर गेम्स की सुविधाएं हैं। इसके अलावा सुबह शाम पौष्टिक भोजन और योग से सेहत का डोज भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर और दूसरे स्टाफ भी मरीजों का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखा है इन लोगों ने। म्यूजिक बजता है, सामने गार्डन है, यहाँ पर भी गार्डन है और टीवी वगैरह की सुविधाएं हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में हम वहाँ पे उनके लिए काढ़े की और पढ़ने की बुक्स, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। ऐसे समय में जब कोरोना के आगे सिस्टम की सांस फूल रही हो, मरीजों और उसके परिजन लाचार महसूस कर रहे हो, तब डूंगरपुर नगर परिषद की नई पहल सिस्टम के प्रति नया भरोसा पैदा करती है। क्या दूसरे समझदार भी इस पहल का अनुसरण करेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। कोरोना काल में खाकी के भी कई रंग देखने को मिल रहे हैं, ऐसे रंग जो अब तक अनदेखे थे। कोटा ग्रामीण के मंडाना कस्बे में आज पुलिस ने बर्थडे केक के लिए भटक रही लड़की को केक मुहैया करवा दिया। दरअसल पुलिस को जब पता चला कि एक लड़की सुनीता मेरोठा को अपना बर्थडे मनाने के लिए केक नहीं मिल रहा, तो मंडाना एसएचओ महेश कुमार और उनकी टीम ने लड़की के लिए केक की व्यवस्था कराई और केक से उसका मुंह मीठा कराकर बर्थडे विश किया, जिस पर बर्थडे गर्ल सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें सूचना मिली थी कि एक बालिका है सुनीता मेरोठा, उसका जन्मदिन है और लॉकडाउन ये होने की वजह से केक वेक नहीं मिल पा रहा और बच्ची का मनोबल काफ़ी डाउन हो रहा है। तो हमने फिर केक की व्यवस्था करवाई और उस बच्ची के घर पे जाके उसका बर्थडे मनाया ताकि उसका मनोबल बना रहे। कोटा में पुलिस ने एटीएम से चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर हरियाणा के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एटीएम में विशेष औजार लगाकर पैसे निकालने वाला गिरोह कोटा के अलावा देश भर के कई एटीएम से लाखों रुपए की चोरी कर चुका है। पुलिस के मुताबिक उन्हें एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि ने रिपोर्ट दी थी कि वो एसबीआई की एटीएम मशीन में राशि डालने का काम करते हैं। उनकी एक एटीएम मशीन छोटी मस्जिद विज्ञान नगर में स्थित है, जिससे छेड़छाड़ की गई है और वहां से पैसा निकाल लिया गया है। मासूम को बोरवेल से निकालने के लिए चलाई गई न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम को मंजिल मिल गई। 4 साल का अनिल 18 घंटे के बाद मौत को हराकर बाहर निकल गया। सवेरे बच्चे खेल रहे थे, जिसमें नगराम का 4 वर्षीय बेटा अनिल भी शामिल था। दूर से उसके परिजन पूरी घटना देख रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अनिल कच्चे बोरवेल में गिर गया, जिस पर परिवार के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस प्रशासन को इत्तला दी गई। पुलिस टीम और बचाव दल ने राहत के प्रयास शुरू किए। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों और प्रशासन ने दिन भर बच्चे का मनोबल बढ़ाया। दूसरी तरफ अब देख लेते हैं कुछ वायरल खबरें। 2 बिल्लियों की लड़ाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। दोनों एक दूसरे घर के अंदर अपने पिछले पैरों पर आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे से बॉक्सिंग करती नजर आई। अपने अगले पंजों से दोनों एक दूसरे को लगातार मार रही थी, जैसे उन्होंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली हो।
उनकी इस हरकत को वहां मौजूद मालकिन ने कैमरे में कैद कर लिया। कुछ भालुओं का एक पार्क में खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। ये सभी एक पार्क में जमकर मस्ती करते नजर आए। इनमें से कुछ भालू पानी के पुल में खेलते दिखे तो कुछ वहां मौजूद झूलों पर मस्ती करते नजर आए। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को अब तक हजारों बार देखा जा चुका है। हालांकि ये वीडियो कहां का है इसका पता नहीं चल सका है। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली और भेड़ की अनोखी दोस्ती का वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। ये बिल्ली गहरी नींद में सो रही है और भेड़ को बैक मसाज करती नजर आई। वो अपने मुंह और पैरों से उसकी पीठ दबाने लगी। इस दौरान बिल्ली एक बार फिर भी नहीं रुकी और उसकी सेवा करती रही, जिसका वीडियो उसके मालिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अपने डांसिंग मूव्स और ग्लैमरस अंदाज के लिए जाने वाली नोरा फतेही ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नोरा का स्टाइल काबिल तारीफ है। वीडियो में वह फैंस को डांसिंग स्टेप सिखाती नजर आ रही है। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने अलग अलग लुक्स में घर पर ही किया रैंप वॉक। फैंस का वीडियो पर जमकर मिल रहा है रिएक्शन। नेहा कक्कड़ का ये लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हाल ही में नेहा ने ये वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। सिंगर ध्वनि भानुशाली के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। उनका ये वीडियो कोई सिंगिंग का डांसिंग का नहीं है, बल्कि इस वीडियो में वो बाथरूम में जमकर कपड़े धोती नजर आ रही है। उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बॉक्सिंग करते हुए जमकर पसीना बहा रही है। ये पहली बार नहीं है जब उर्वशी को इस तरह देखा गया हो। इससे पहले भी उर्वशी रौतेला हार्डकोर जिम करती देखी गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़का साइकिल लेकर ब्रिज के साइड वाली लाइन सी पर चढ़ जाता है और वो साइकिल से ये खतरनाक स्टंट को अंजाम भी दे देता है। ये वीडियो वायरल हो चुका है। कई लोगों को ये खतरनाक स्टंट देखकर ही डर लग रहा है। सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो सामने आया है जिसमें हमारे पूर्वज यानी कि बंदर मस्ती करते दिख रहे हैं। वो स्विमिंग पूल में छलांग मार मार कर नहा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बंदर स्विमिंग पूल में ऊपर चढ़ चढ़ कर छलांगे मार रहे हैं। सबसे पहले एक बंदर वहां से छलांग मारता है, फिर उसको देखकर दूसरे बंदर भी स्विमिंग पूल में छलांग मारते हैं। ब्रिटिश रॉयल नेवी और रॉयल मरीन्स ने ग्रेविटी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित सूट्स का परीक्षण किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें जवान जेट सूट पहनकर समुद्र में एक जहाज से दूसरे तक जाते नजर आए। रॉयल नेवी पिछले साल से ही सूट को टेस्ट कर रही है। समुद्र में दुश्मनों से लड़ाई में ये सूट काफी कारगर साबित हो सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।